सत्वं विशुद्धं श्रेयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रियायोग तपस्समाधिविस्तवार्हणं येन जनस्तमीयते। ठीक। तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, कहते हैं कि ये आप जो अपना विग्रह प्रकट करते हैं ये कैसा है, सत्वम विशुद्धम, ये विशुद्ध सत्वमय है। ये जो तीन गुण है ना, इनमें अकेला गुण कोई कभी नहीं रहता। जितने भी प्रकृति के गुण हैं, अगर कहीं सत्वगुण का विकास होगा तो वहाँ रजतम उसके द्वारा अभिभूत होकर सेवा में रहेंगे, पर रहेंगे अवश्य। ये प्रकृति के गुणों में वैषम्य होता है, अभाव नहीं होता, ये नियम है। त्रिगुणमयी जो प्रकृति है त्रिगुणमयी है, एक गुणमयी नहीं है। वो तो भगवान का जो स्वभाव है वो एक गुणमय है, भगवान का जो स्वरूप है वो एक गुणमय है। लेकिन जो प्राकृतिक गुण हैं, जो प्रकृति है, ये नित्य त्रिगुणमयी है। प्रकृति नित्य त्रिगुणमयी है। तो त्रिगुणमयी प्रकृति में एक गुण रहे और दो न रहें, ये कभी होता नहीं। जहाँ सत्व का विकास होता है, जहाँ सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है, वहाँ रज और तम उसकी सेवा में रहते हैं। वो अपने आप को दबा कर रखते हैं, पर रहते अवश्य हैं। वो जाते नहीं, कहीं जा सकते नहीं, क्योंकि उनके बिना वो नहीं रहता। जो प्राकृतिक सत्व है वो रजतम के बिना रह नहीं सकता, वो उनका नित्य अविनाभाव संबंध है, वो साथी हैं ही, रहेंगे ही। तो भगवान का भी ये मंगलमय श्री विग्रह है। ये मंगलमय श्री विग्रह कैसा है, ये परम दिव्य है। क्यों परम दिव्य है कि सत्वम विशुद्धम, ये जो विशुद्ध सत्व है जिसमें रजतम का कहीं सम्मिश्रण नहीं, रजतम का लेश नहीं। रजतम का लेश नहीं तो केवल ये प्राकृतिक सत्य बनना ये नहीं। जहाँ विशुद्ध सत्व है, जहाँ केवल सत्व है, वही भगवद रूप है। भगवान का जो ये सगुण प्राकट्य है, ये बिना सत्व के नहीं होता। वो सत्व है उनका स्वरूप, विशुद्ध सत्व। ये इसीलिए उनके जो कर चरण आदि हैं, उनके जो लीला गुण आदि हैं, उनकी जो कर्म चेष्टा आदि हैं, ये सब के सब सत्व विशुद्ध होने के कारण से ये सब के सब भगवानमयी है। क्योंकि वहां पर इसका कहीं लेश नहीं है। भगवान, ये पद्म पुराण में आया है, शिव जी के और भगवान कृष्ण के संवाद में शिव जी ने पूछा कि महाराज आप निराकार कैसे हैं? लोग तो आपको निराकार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम निराकार तो हैं ही। तो महाराज आप निराकार कैसे आप दिख रहे हैं? तो कहा हमारे पांच भौतिक आकार है क्या? सारे जीवों का त्रिगुणात्मक पांच भौतिक आकार होता है। सूक्ष्म देह भी भौतिक है, कारण देह भी भौतिक है, लेकिन भगवत देह जो है, जो भगवत श्री विग्रह मंगलमय विग्रह है, ये भौतिक नहीं। स्वेच्छामय से कृतभूतमय से कोपी, ये पांच भौतिक नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानो अधिकारी। ये जो भगवान का श्री मंगलमय विग्रह है, ये विशुद्ध सत्वमय अर्थात भगवानमय है। भगवान ये हमारा जो देह है, इसमें देह देही का भेद है। एक बात, शरीर और आत्मा जो हमारा है ना, ये दो है, एक नहीं है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर भगवान की प्रकृति अवश्य है, पर वो परापरा भेद से जीव और शरीर में भेद है। पर भगवान का शरीर और भगवान, इनमें भेद नहीं है। वो शरीर भी भगवान और भगवान ही शरीर। तो वहां पर उस देह में कोई अलग आत्मा है, ये बात नहीं।
उस देह में से आत्मा निकल जाए सो बात नहीं। उस देह में माता के गर्भ में, देवकी के गर्भ में भगवान के देह का निर्माण हुआ और उसमें भगवान ने आत्मा रूप से प्रवेश किया, ये नहीं। आत्मा रूप से रहते हैं, जिनमें सारे भूतों में रहते हैं, समस्त प्राणियों में रहते हैं। वो सर्वभूताशय स्थितः, सारे भूतों में भगवान स्थित रहते हैं। वो आत्मा रूप से रहते हैं उनके देह में, और भगवान के देह में भगवान आत्मा रूप से रहते नहीं। वहाँ देह देही का भेद नहीं, एक बात। वो पांच भौतिक नहीं, दूसरी बात वो हानोपादान रहित है। ये शुद्ध सत्व का लक्षण कहते हैं कि वो देह जो है वो कभी बना और बिगड़ा, जन्म और मृत्यु उसका हुआ, ये नहीं है। ये बात गीता में संकेत किया भगवान ने, अजोपि सन्नबे आत्मा और भूता नाम ईश्वरोपि सन, तीन बात बताई। अजन्मा होते हुए ही और अविनाशी रहते हुए ही, सारे जगत के समस्त अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर रहते हुए ही अपने स्वभाव से लीला के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये वो श्लोक का शब्दार्थ है। आत्माया और प्रकृति निष्ठाय, प्रकृति माने स्वभाव, ये प्रेम परवशता भगवान का स्वभाव, ये उनकी प्रकृति। ये प्रेम परवशता अवश्य भगवान लीला के लिए, कृपा के लिए, रसास्वादन करने कराने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। तो प्राकट्य होता है, देह नहीं बनता। तो कहते हैं कि जो आपका विशुद्ध सत्वम विशुद्धम श्रेयते भगवान सतौ शरीर नाम श्रेय उपायनम बपू, ये सबको कल्याण प्रदान करने वाला, परम कल्याण करने वाला, संसार की स्थिति के लिए ये जो आपका विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय देह है, इसको आप प्रकट करते हैं। ये देह जो है भगवान का देह, याद रखने की बात है, बोला पांच भौतिक नहीं, देह देही का भेद नहीं, और जन्मने मरने वाला नहीं, और ये आने जाने वाला नहीं है। वैकुंठ से आया, गोलोक से आया तो वहां अभाव हो गया, ये बात नहीं। एक ही साथ अनेक जगह है भगवान प्रकट हो सकते हैं, अनंत अनंत स्थानों में, अनंत रूप में। वो परिपूर्ण है ना, परिपूर्ण की अपूर्णता कभी नहीं होती। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण रह जाता है। इसलिए जो भगवान है ये तो इसीलिए आराधना होती है। ये उपासना जहां पर है ना, उपासना ये बड़ी समझने की बात है। उपासना के लिए उपास्य की आवश्यकता होती है, और असंग चिन्मय ब्रह्म किसी का उपास्य नहीं हो सकता। तो ये चाहे स्वाध्याय के द्वारा, वेद के द्वारा, चाहे क्रिया योग के द्वारा, चाहे तप योग के द्वारा, चाहे समाधि के द्वारा जिसकी आराधना की जाती है, वो उपास्य देव विशुद्ध सत्व में ही है। क्या उसको माने नहीं कोई, चाहे कहे नहीं। वो शक्तियों के लिए हम कल लिख रहे थे, भाव ये हुआ कि ये जितने भी सविशेष रूप हैं, तो कैसा हम तो राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम तो केवल कृष्ण करते हैं। भ्रांत है, झूठ बोलते हैं। केवल कृष्ण की सत्ता नहीं रह सकती शक्ति के बिना। ये बिल्कुल सिद्धांत है कि जहां पर कोई शक्ति नहीं है वहां शक्तिमान की सत्ता नहीं। शक्ति से ही शक्तिमान बनता है। तो जहां लीला विलास नहीं वहां श्री कृष्ण है ही नहीं। तो इसलिए जितने भी सविशेष रूप हैं, वे सविशेष रूप तो भगवान के शक्ति को साथ लेकर के हैं ही, वो विशुद्ध सत्व में है ही। लेकिन जो सच्चिदानंदमय है
वहां पर भी संवित, संधिनी और आह्लादनी, इन तीन शक्तियों की आवश्यकता है। यद्यपि वो नित्य हैं, स्वरूपभूत हैं, कहीं उनसे वियुक्त होती नहीं। वियुक्त होने पर न वो रहें न वो रहें, फिर ब्रह्म रहे नहीं, शून्य हो जाए। तो वहां पर भी शक्ति की, उपनिषद में तो आया है बृहदारण्यक में, आत्मा के 8 गुण बताए हैं, बृहदारण्यक में है। तो ये जो भगवान के जो स्वरूपभूत गुण हैं, ये शक्ति जो है ये विशुद्ध सत्वमय है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप ये ब्रह्मा जी के वाक्य, देवताओं के, शंकर जी साथ हैं, वो कहते हैं कि आप संसार का श्रेय करने के लिए, जगत का मंगल करने के लिए, और आप सबको कल्याण प्रदान करने वाला अपना ये विशुद्ध सत्वमय चिदानंदमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। इसीलिए उस रूप के प्राकट्य होने के कारण से ही वैदिक लोग वेद के द्वारा, कर्मकांडी लोग क्रिया योग के द्वारा, योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा, तपस्वी लोग तप के द्वारा, राजयोगी लोग समाधि के द्वारा ये आपकी आराधना करते हैं। अगर कोई आराधना का आश्रय न हो तो किसकी आराधना करेंगे? ये आराधना ही प्रकट करती है इस बात को कि आप जो हैं विशुद्ध सत्वमय नित्य सत्य सनातन भगवान हैं। तो हे भगवान, हम आपकी इस प्रकार से उपासना करते हैं। आप हमें अपना मंगलमय शरण प्रदान कीजिए। ये शरणागति, शरणागति चाहने के लिए भगवान में विश्वास होना चाहिए और भगवान के चरणों के प्रति मन में आदर बुद्धि होनी चाहिए। भगवान के चरणों को माइक मान ले और मान ले कि ये तो हाथ पैर, तो ये तो सारी चीज, ये तो बनी बनाई, ये जगत की हाथ पैर की चीज है, यहाँ अंग्रह पद है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बनावटी बात ऊपर की कही जाती हो। ब्रह्मा जी की कही हुई बात, शंकर जी साथ हैं, शंकर के समान कौन ज्ञानी होगा? और वो भी अगर अज्ञानी है तो हमारा ज्ञान तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये स्वयं कहते हैं, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है मंगल विग्रह भगवान। तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय है, यही संसार से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है। इस उपाय का जो आश्रय करते हैं वही सत्य पर भगवान को जानते हैं, और जो इसका आश्रय न करके जो और का आश्रय करते हैं, केवल भौतिक ही नहीं, अन्य साधनाश्रय भी, इसके अनुसार वो भी सारा असत्य का आश्रय होता है। इसलिए विमुक्त मानिनः पतन्ति, वे गिर जाते, भगवान के चरणाश्रय वाले नहीं गिरते। हरिओम। एक श्लोक और हो जाए, अर्ज क्या है? एक बड़ी सुंदर बात आप कहते हैं, यही इसका सिलसिला है भगवान के चरणाश्रय का, विशुद्ध सत्व का। सत्वं चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञान भिदापमार्जनम् गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। कहते हैं प्रभु, सबके विधाता तो आप ही हैं। यदि आपका ये विशुद्ध सत्वमय देह, निज स्वरूप आपका ये न हो तो किसी को अप्रोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये विष्णुभूषणीकार यहाँ पर कहते हैं श्लोक की व्याख्या में बड़ा सुंदर, कि इस श्लोक के अनुसार अपरोक्ष ज्ञान भी वास्तव में सच्चा अपरोक्ष ज्ञान, सच्चा जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, भगवान का जो जैसा स्वरूप है, केवल ब्रह्म स्वरूप नहीं, यावान यश्चास्मि तत्वतः, उस स्वरूप का ज्ञान भगवान के विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह के चरणाश्रय के बिना होता नहीं। इसीलिए जो ज्ञानी महापुरुष है, नारद आदि, सनत कुमार आदि, वे लोग विज्ञान घन होते हुए भी भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं।
और वो चमत्कार देखते हैं, चमत्कार देखते हैं भगवान के श्री अंग में विभूषित जो तुलसी की माला, उस माला से जो गंध निकली, दिव्य गंध, उस गंध ने सनकादि के मन को मोहित कर दिया, शुद्ध हो गया उनका मन। क्या बात थी? वो भगवत चरणाश्रित भक्त थे, ज्ञानी होते हुए भी। तो अपरोक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं, वास्तविक विज्ञान, ये अधूरा ज्ञान नहीं। गीतोक्त यावान यश्चास्मि तत्वतः ज्ञान भगवान का जिनको हो जाए पूरा समग्र, वो ज्ञान बिना चरणाश्रय का नहीं होता। ये तो बिल्कुल अधूरा रह गया ना। ये बहुत सोचने की बात है कि भगवान का श्री विग्रह नित्य मंगलमय सच्चिदानंदमय है, इसकी जहां तक अनुभूति नहीं हुई, वहां तक ये ज्ञान उन ज्ञानियों को हुआ क्या? भगवान निर्विशेष हैं, असंग हैं, चिन्मात्र हैं, सत्ता मात्र हैं, जगत से रहित हैं, सर्वातीत हैं, ये ज्ञान तो हुआ, ये भगवान का ज्ञान है। परंतु ये चिन्मय भगवान चिन्मय देह से चिन्मयी लीला करते हैं और इनका चरणाश्रय चिन्मय है, ये ज्ञान तो उनको हुआ नहीं। इस विषय में वो अज्ञानी रहे, खंडन करते रहे, इस तरफ आए नहीं। अतः पूर्ण ज्ञान से वंचित रहे, पूर्ण परोक्ष नहीं हुआ उन्हें, पूर्ण विज्ञान का उन्हें अज्ञान रह गया। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि प्रभु ये विशुद्ध सत्व में आपका निज स्वरूप न हो, तो अज्ञान और उस अज्ञान के द्वारा होने वाले भेद को नष्ट करने वाला जो अपरोक्ष है, वो नहीं होता। तो फिर ये जगत में जो दिखने वाले गुण हैं, इन गुणों का फिर निरसन करने की आवश्यकता नहीं। ये गुण भी सारे के सारे आप में हैं, ये सत्य हैं, पर इन गुणों की प्रकाशिक वृत्तियों से जो ज्ञान होता है वो आनुमानिक होता है, वो स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है। बुद्धि के द्वारा होने वाला भगवान का ज्ञान विचार पूर्वक, विचार से हमने जान लिया कि एक तत्व है, उसके सिवा कुछ है नहीं। ये जो विचार जनित ज्ञान है, ये स्वरूप ज्ञान नहीं, ये अनुमानिक ज्ञान है। ये अनुमान वृत्तिजन्य है। तो वो ज्ञान कब होता है? जब कृपा करके आप जनाते हैं। यमी वश विनुति तेन लभ्य, उपनिषद कहता है, सो जान ही देहु जनाई। तो भगवान के चरणों का आश्रय किए बिना विशुद्ध सत्व में अगर विग्रह नहीं, तो चरणों का आश्रय कैसा है? तो ये शंकराचार्य आदि को देखिए, इन्होंने चरणों का आश्रय किया है। इन्होंने जितने स्तवन किए हैं, उन स्तवनों में बड़ी भारी इस बात की व्याख्या की है कि महाराज जो कुछ है सो यही है। शक्ति की उपासना, ललिता सहस्रनाम, ललितांबा की उपासना, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, जो शंकराचार्य की जो है, इस बात को सिद्ध करती हैं कि ये ज्ञानी होने के साथ साथ भक्त रहे। तो बिना भगवान का ज्ञान भक्त को छोड़ के नहीं रहता, और भक्त के बिना असली ज्ञान नहीं होता। इसलिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता भगवान, इसीलिए स्तवन में भगवान के चरणाश्रय का ही विशेष महत्व बताया है कि भगवान के चरणाश्रय के बिना ये चीज मिलती नहीं। तो ये जो गुणों को प्रकाश करने वाली वृत्ति, इससे जो भगवान का ज्ञान होता है, ये अनुमानिक ज्ञान है। बुद्धि भगवान को जान नहीं सकती, ये भगवान स्वयं जना दें। भगवान के संस्पर्श में क्या सुख है, ये क्या बुद्धि जान सकती है? भगवान के प्रसाद में क्या स्वाद है, ये क्या बुद्धि जान सकती है? ये सारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। सारे ये एक सिद्धांत है, जगत का ज्ञान आवश्यक नहीं,
और जगत का ज्ञान तपस्या से प्राप्त हो जाता है, उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जगत का ज्ञान जो है, विश्वामित्र ने उसी सृष्टि की योजना की तो सृष्टि का ज्ञान नहीं हो गया, सृष्टि चलने लगे तपस्या के द्वारा। पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान और ये प्रकृति ज्ञान, ये दो चीज है। तो स्वरूप में जो भगवान का विशुद्ध मंगल में सत्व स्वरूप है, इसका जब तक ज्ञान नहीं हो, इसकी लीला का ज्ञान नहीं हो, तब तक वो अपरोक्ष नहीं। तो ये जो अपरोक्ष से रहित जो ज्ञान है, वो ज्ञान उस अज्ञान का पूरा बाधक नहीं। तो तत्वतः भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान ये बिना शुद्ध सत्वमय भगवान के शिव वगैरह होता नहीं। ये अवतार व्यर्थ नहीं होते हैं। भगवान जो आते हैं ये केवल असुरों को मारने के लिए आ गए, इतनी बात नहीं है। ये तो गौण कारण है। ये सब लोगों को आराधना में लगाना है, उपासना में लगाना है, भक्तों का मंगलमय मनोरथ पूर्ण करना है, भक्तों में रस का आस्वादन करना है, प्रेम रस का वितरण करना है, प्रेम रस को प्राप्त करना है। ये सारे जो मंगलमय भगवान के निज मनोरथ हैं, उन मनोरथों के लिए भगवान निज में ही अपने आप भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई आपका आगे फिर बताया है ये जो निरूपण जो होता है शास्त्रों के द्वारा, उसमें तो अनुमान ही होगा। अनुमान करेगा, महाभारत अनुमान कराएंगे, दर्शन नहीं कराएंगे। दर्शन के लिए तो भक्ता तुम नहीं आ सकते, ज्ञातुम दर्शन तत्व, केवल ज्ञान नहीं, दृष्टुम भी। वहां दृष्टुम का अर्थ केवल मन से देखना नहीं है, वो तो ज्ञातुम में आ गया। दृष्टुम का अर्थ क्या है? आंख से देखना और उसमें घुल मिल जाना, लीला में प्रवेश कर जाना और जान लेना भी। तो केवल जान लेना ये तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने का अर्थ है उनके हाथ को भी जानना, पैर को भी जानना, आंख को भी जानना, स्पर्श को भी जानना, लीला को भी जानना, गुण को भी जानना, रूप को भी जानना। ये सब जो भगवान के मंगलमय सच्चिदानंदमय है, भौतिक नहीं, इनको जब तक नहीं जानता तब तक अपरोक्ष नहीं होता। और इनको जानने के लिए वो शुद्ध सत्वमय देह की आवश्यकता होती है, मंगल विग्रह की। तो आपका मंगल विग्रह के रूप से प्रकट होना इसीलिए है कि आराधकों के लिए, उपासकों के लिए, सब उपासकों के लिए विभिन्न रूप से आप आराधना का आधार दे देते हैं, इसलिए आप प्रकट होते हैं। हरिओम। ब्रह्मा जी आदि देवता कंस के कारागार में गर्भस्थित देवकी देवी के उदर में लीला से ही प्रविष्ट भगवान का स्तवन कर रहे हैं। और वे भगवान के चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय लेकर संसार सागर से गोवत्सवत पार होने की बात कहकर फिर ये दिखलाया कि ये आपका जो शुद्ध सत्वमय प्रकाश है, जगत में प्रकट होना, ये अगर न होता तो असली अज्ञान का नाश करने वाला विज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। और लोग जो साधक लोग जिनके लिए आप विशुद्ध सत्व रूप से प्रकट होते हैं, वो साधना करके भी और प्रत्यक्ष रूप से ही आपको जान पाते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते, अपरोक्ष पूर्ण नहीं होता। ये बात कहकर अब भगवान का जो अनुमान से परे का रूप है, जो किसी ये ऐसा करके हम पहचान लेते हैं, इस प्रकार पहचानने में न आने वाले
बाहरी क्रियाओं से, बाहरी नाम रूपों से ये बतलाते हुए कहते हैं, न नाम रूपे गुण जन्म कर्म धरि निरूपितव्यो तव तस्य साक्षणः मनोवचोभ्याम वर्तमनो देवक्रियायां प्रति तथापि। जरा सा इसका अन्वय आप लोग सुन लें। तस्य बुद्ध्यादेः साक्षिणः साक्षात् दृष्टु नियंतोऽपि वा मनोवचोभ्याम मनसा तर्केण वचसा आप्तवाक्येन च अन्वये वर्तमानः अस्तीति निश्चितत्वस्य न तु अनुभवगोचरस्य। तद श्री गोविंदस्य गुण कर्म जन्म भी गुणैः भक्तवात्सल्यादिभिः कर्म भी भूभारणादिभिः जन्म भी वसुदेवादि पुत्र रूपेण अवतरणश्च नाम रूपे न निरूपितव्ये। अर्थात नाम रूपादि विशिष्ट घटपटादिवत् न इदमेवमिति निरूपणार्थे भवतः श्री भगवतो नाम रूपादीनां अप्राकृतत्वां सब वृक्षत्वाच्युति भावः देव स्वप्रकाश अर्थात भवतः सर्वथा अनिरूपणीय स्वरूपत्वेति क्रियायां श्रवण कीर्तनादि लक्षणायां भक्तौ ही निश्चितमेव प्रतीयन्ति तद्भक्तास्त्वां साक्षात् कुर्वन्ति। तो ये बतलाते हैं कि आप ये नहीं है ज्ञाता हैं, जगत रूप से दिखने वाले आप नहीं हैं, आप इसके साक्षी हैं। तो मन से वेद वाणी से आप्त वाक्य से इनसे केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। ये जो जगत के नाम रूप हैं इनसे तुम उन वस्तुओं का जान लेते हैं, तत्व जान लेते हैं। भाई ये चक्की है तो पीसने का काम होता है, इसको जान लिया। ये मकान है रहने का काम होता है, इसको जान लिया। तो जगत के जो नाम रूप हैं ये नाम रूप उसके तत्व को बताने वाले हैं, और वो तत्व जो है सो है विनाशी, वो नित्य नहीं है, बदलने वाला है। तो भगवान के नाम रूप ऐसे नहीं है। तो ये भगवान के नाम रूप को इतिहासज्ञ लोग भी जानते हैं। भाई कंस को मारा, कंसारे नाम है। वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया तो वासुदेव नाम है। गोवर्धन धारण किया तो गिरधरधारी नाम है। तो इन नामों से ही उनके स्वरूप का पूरा पता लग गया हो, सो बात नहीं। इन नामों के जान लेने मात्र से स्वरूप का पता लग जाए, सो बात नहीं। आंशिक रूप से अनुमान होता है। तो ये ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि आप दृश्य न होने से, आप ज्ञेय न होने से विज्ञाता रमरे क्यों भी जानी याद। तो उपनिषद में आया कि अरे जो विज्ञाता उसको कौन जानता, जानने वाले को कौन जानता है। जो जानने की चीज है उसे कोई भले ही जाने, पर भगवान जो है ये ज्ञाता है। तो जैसे भगवान है ऐसे ही भगवान के नाम रूप हैं। इन नाम रूपों को जागतिक भाव से नाम रूप देखने पर भगवान का ज्ञान नहीं होता। ठीक, तो वही गोविंद चरणाश्रय वाली बात है। भगवान के चरणों के आश्रित होने से, भगवत कृपा से भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है। केवल किसी वस्तु को इदम कहकर जान लेने से नहीं होती, और इदम कहकर जानने में भगवान आते नहीं। तो ये भगवान से कहते हैं कि आपके जो गुण है, जन्म है और कर्म आदि के द्वारा ये
वास्तव में आपके नाम का, रूप का निरूपण नहीं हो सकता। ये लोग नाम ले लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं, पर वो आपको नहीं जानते। आपको जानने के लिए तो आपकी कृपा ही अपेक्षित है। तो कौन जानता है आपको? जो आपके चरणों का आश्रय लेकर के और अपने जीवन की सारी क्रियाओं को आपके समर्पण कर देता है और आपके नाम को, रूप को दिव्य मानकर और उनका स्मरण करता है, गान करता है इन क्रियाओं के द्वारा। तो इन क्रियाओं का भी दो तरह से, ये आगे आवेगा, दो तरह से इन भगवान के लिए होने वाली क्रियाओं का संपादन होता है। एक तो होता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, और एक होता है लौकिक चीज मानकर। लौकिक चीज मानकर जो होता है, वहां पर वो जो ठीक ठीक भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, निरूपण है, वो नहीं होता। वो लौकिकता में रह जाता है। भगवान को, श्री कृष्ण को लोग महापुरुष मानते हैं, बलवान भी मानते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कर्म करने वाले भी मानते हैं, परंतु इससे उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। असली नाम भगवान का और असली रूप भगवान का जो नित्य है, अचिंत्य है, भगवत स्वरूप नाम और भगवत स्वरूप रूप, इसका अनुमान नहीं होता। तो आप ब्रह्मादि देवता कहते हैं कि आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम का, रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। इनका आश्रय लेकर के भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा ये आपको जानते हैं, आपका साक्षात्कार करते हैं। भगवान को दुर्योधन ने देखा, देख करके भी भगवान को अमित पराक्रमी तो जाना, पर भगवान अगर अपने स्वरूप का परिचय न कराना चाहें तो कोई कर सकता नहीं। तो दुर्योधन ने जान करके भी जाना नहीं, ये कह दिया कि ये बड़ा अद्भुत कर्मा है, ये बहुत जादू वादू जानता है। तो ये जो विराट रूप दिख रहा है इसने यहाँ पर, ये इसकी ये करामात है, विद्या है, वास्तव में ये कुछ है नहीं। इस प्रकार से भगवान के विराट रूप को देख करके भी दुर्योधन के मन में भगवान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। वो होती है भक्तों के द्वारा की हुई क्रियाओं से। तो भक्तों की क्रिया और अन्य जनों की क्रिया, इनमें अंतर होता है। तो आपका नाम रूप आपके स्वरूप को प्रकाशित करता, वहीं पर जो नाम रूप को आपका स्वरूप जानकर ही उपासना करते हैं, और नहीं तो केवल नाम रूप से वो आपके तत्व को नहीं जान सकते। पर जो भक्त हैं वे क्रिया के द्वारा आपको जान लेते। वो क्रियाएं कौन सी हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो क्रियाएं कौन सी हैं जिनके द्वारा आप जाने जा सकते हैं? तो नाम को, रूप को, भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप को, इनको भगवत रूप पहले जाने। नाम में और नामी में भेद नहीं, भगवान के शरीर में और भगवान में भेद नहीं, भगवान के गुणों में और भगवान में भेद नहीं। इस प्रकार निश्चय करके मन में और भगवान के चरणों की कृपा का ही बल लेकर जो इन क्रियाओं को करे, तो भगवान का साक्षात्कार होता है। वो क्रियाएं क्या हैं? शृण्वन् गुणं संस्मरयंश्च चिन्तयन्
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविन्दयो राजिष्ठचेता न भवाय कल्पते। वे फिर इस जन्म मृत्यु संसार सागर में भव में नहीं आना पड़ता उनको, न भवाय कल्पते। किनको? आविष्ट चेता, चरणारविंदी और आविष्ट चेता, वही गोविंद चरणाश्रय की बात। कहते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा में ही, आपके चरण कमलों में ही जिनका चित्त नित्य आविष्ट है, माने जिसका चित्त आपके चरणों में प्रविष्ट हो गया, जिसका चित्त आपके चरणों में प्रवेश पा गया, वही ये पुरुष जो है या आपके नाम रूप मंगलमय नाम रूपों का स्मरण श्रवण कीर्तन और ध्यान करता है, और वो फिर आपकी कृपा से भव सागर में नहीं आता। तो भगवत चरणारविंद में चित्त का आवेश होना चाहिए, चित्त भगवत चरणारविंद में आविष्ट हो जाए। तो इसके 3 उपाय बताए हैं। भगवान के नाम रूप में, भगवान के गुणों में भगवत बुद्धि करके उनको अपने चित्त में बार बार लाना, चित्त में भगवान आ जाए। दूसरा, इससे आगे का, भगवान जब चित्त में आ जाए नाम रूप के द्वारा, और उसमें फिर इतनी वृत्ति लगे कि वो नाम रूप भगवान का वो स्वरूप चित्त पर इतना अधिकार कर ले कि चित्त में वो रहे ही नहीं, चित्त को ही वो ले जाए, चित्त उनका बन जाए। चित्त में भगवान आवे ये एक बात, और चित्त उनका बन जाए ये दूसरी बात। और तीसरी बात, चित्त में या चित्त उनका ये नहीं, भगवान ही चित्त बन जाए। ये विषय आगे आवेगा, अगर हुआ तो रास पंचाध्यायी में भगवान का 3 प्रकार से चिंतन होता है। मुख्य 3 प्रकार हैं, और उसके विशिष्ट प्रकार तो और बहुत से स्तर रूप में माने गए हैं। भगवान चित्त में आकर भर जाए, चित्त भगवान के साथ चला जाए, और भगवान ही चित्त रूप में आकर के रह जाए। तो ये प्रसंग ये भ्रमर गीत में आया है। उद्धव जी जब समझाने लगे शिवोपांगनाओं को, तो उद्धव जी ने बताया कि शिक्षा दी, उपदेश दिया कि वही भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, तुम बाहर से उनको क्यों प्राप्त करना चाहती हो? अपने मन में उस सर्वव्यापक जो भगवान ब्रह्म हैं उनका ध्यान किया करो। तो ये ज्ञानी लोग हंसते हैं, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, वे ज्ञानी तो नहीं, जो ज्ञानी मानते हैं हंसते हैं कि ये गोपियां जो थी वो अब तक भगवान को चित्त में प्रविष्ट कर नहीं पाई थी, इसलिए उनको उपदेश दिया उद्धव जी ने, और इसीलिए उनका उत्तर भी मूर्खता का हुआ। गोपियों ने कहा कि महाराज चित्त में तो हमारे श्याम सुंदर बस गए हैं, जगह है नहीं, तो कहाँ पर उनका ध्यान करें? नाइन रहो ही में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनी, और हृदय में कहीं जगह रही नहीं। नंद नंदन ने सारे हृदय को छा लिया, तो उनके रहते किसी दूसरे को कहाँ लावे, कैसे लावे, जगह ही नहीं बची। इसका अर्थ है चित्त भगवान से भर गया, भगवान से चित्त भर गया, भगवान के सिवा और कुछ रहा नहीं। श्याम सुंदर दिग्गज मुरलीधारी भगवान से चित्त भर गया और कुछ रहा नहीं।
समझे सो समझे हमको समाज भली और कोई समझे तो समझे हमको ठाकुर से नंद किशोर और हमारे ठाकुर नंद किशोर और हमारे ठकुरा और कोई समझे सो समझे हमको इतनी समझ भली श्री दाम दिख सका श्याम के श्यामा संग ललिता दियली गामा दिख सखा